हमारी है, होएंगे गिला राजपूत पूरी कायनात पे भारी है। जय भवानी जय राजपूताना। मैं राहुल सिंह बनाफर, चंदला विधानसभा हिनौता से, और हमारे यहाँ सभी बनाफर क्षत्रिय राजपूत बैठे हुए हैं। आपको भी पता है कि हमारे विषय में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे कुछ समाज के कुछ वर्ग और कुछ धूर्त लोग अनावश्यक और बेफजूल की भ्रांतियों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन हम बता दें आपसे कि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। हम क्षत्रिय राजपूत हैं, ठाकुर हैं, और हम यहाँ जनरल कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा भी स्पष्टीकरण करवाया था कि भैया यहाँ इस तरह की कोई भ्रांति नहीं है। पूरा बुंदेलखंड और पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि बनाफर क्षत्रियों के बारे में। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं, चूँकि देश बहुत बड़ा है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वो कुछ लोग हमारे विषयों में भ्रांतियों को जन्म दे रहे हैं। तो हमारा पूरा क्षत्रिय समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और इसी पर हम कुछ बातचीत आज से शेयर करेंगे और अपने विषय में कुछ बातों को बताएंगे। हम चाहते हैं कि लोग जनश्रुति में जो फैल रही चीज़ें हैं उनसे किसी और वर्गों को से ना सुना जाए। स्वयं बनाफरों से आगे पूछें, बुंदेलखंड आएँ, हमसे पूछें कि हम कौन हैं, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हमारे पूर्वज क्षत्रिय आल्हा देव बनाफर के बारे में तो सब कोई जानता ही है। उनकी वीरता का विषय कोई ऐसा नहीं है कि जिसको पता नहीं है। और उन्हीं की नहीं, कई राजपूत राजाओं का, पृथ्वीराज चौहान जी का, आई क्षत्रियों के भी इतिहास चोरी हो रहे हैं। तो हमारा क्षत्रिय भाइयों से निवेदन भी है कि अपने अपने इतिहास और अपनी अपनी क्षत्रिय गरिमा का संरक्षण करें। क्योंकि पीठ पीछे ये भ्रांतियाँ फैली और हमको काफ़ी समय के बाद पता चला, हमें पता ही नहीं था हमारे समाज को किस तरह की भ्रांतियों को भी हमारे पीठ पीछे जन्म दिया जा रहा है। हम सामने आए लोगों के हमने उन्हें बताना चाहा कि बुंदेलखंड में इस तरह की बात नहीं है। लेकिन कुछ धूर्त लोग हैं और जो ज़बरदस्ती उनको अपना बाप मान रहे हैं। तो उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, खासकर हमारा किसी वर्ग विशेष से कोई लेना देना नहीं। हम तो जो जनता है जो किसी के बहकावे में आ जाती है, आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल को ही नॉलेज और का आधार मान लिया है, जिसने जैसा बोल दिया वैसा बहकावे में आ जाते हैं। तो बस हमारा निवेदन सिर्फ उन्हीं से है कि अगर उन्हें बनाफरों के बारे में जानना है, क्षत्रियों के बारे में जानना है, आल्हा उदल जी के बारे में जानना है, उनके वंशजों के बारे में जानना है, तो ये बुंदेलखंड में यहाँ 84 से 85 गांव का बनाफर है, कुनबा है, और यहाँ पे वो आएँ, उनके सारे स्पष्टीकरण किए जाएंगे। हमारे वंशानुगत पीढ़ी लिखने वाले भी हैं, आप इनका परिचय भी ले सकते हैं, नवाब जी जो हैं। तो ये पुरखों से, इनके पुरखों का काम सैकड़ों सालों से यही रहा है। इनके पुरखे और ये हमारी वंशानुगत पीढ़ियों का दावा लिखते आए हैं। और जो भी ये भ्रांतियां हैं वो हम स्पष्ट करेंगे। हम सारी चीज़ें आज जनता को बताएंगे कि बनाफर कौन थे, बनाफर की जाति कौन है, आल्हा उदल कौन है, और जो भी कंटेंट रहेगा क्षत्रिय बनाफर राजपूत आल्हा उदल जी के विषय में अलग अलग किताबें भी हैं। जैसे आप महोबा युद्ध पढ़ सकते हैं, डॉक्टर सुधा चौहान की लिखी हुई, और द हैंडबुक ऑन राजपूत भी देख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ पे उनको क्षत्रिय राजपूत बताया गया है। और इन किताबों के अलावा भी, ये तो राइटरों की है, जिसने जैसा सुना लिखा, बाकी उनको क्षत्रिय राजपूत ही बताया गया है। और हमारे पास सैकड़ों साल से उनके वंशजों, ये हमारे राजस्थान के पटिया लिखने वाले हैं, हमारा वंशानुगति का कार्य लिखते हैं, और इनके पास लिखित रूप से सारा डेटा दर्ज है। जनश्रुति के आधार पे कहीं कोई चीज़ लिख देने से या बोल देने से आजकल लोग कुछ भी मुंह उठा के एक वीडियो बना दे रहे हैं, हम देख रहे हैं इस बात को। और जो हम आपसे पहले ही बता दें, हमारे जो सारे शादी संबंध जो हैं वो राजपूताना में होते हैं, क्षत्रिय कुलों में होते हैं। 36 कुलीन क्षत्रियों में हमारा स्थान है। बैस, परिहार, दीक्षित, राजावत, सिसोदिया, चौहान आदि आदि राजपूत कुलों में हमारी शादी संबंध होते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ MP और UP में ठाकुरों को, क्षत्रियों को ठाकुर की उपाधि दी गई है। और मनुस्मृति में भी आपने देखा होगा कि 4 वर्ण ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रिय सिर्फ राजपूत है, ठाकुर है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वो ठाकुरों को शामिल किया, तो भैया कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं इसके ऊपर। सिर्फ राजपूतों को, क्षत्रियों को ही उनमें ठाकुर बताया गया है। पुरातन समय में भी रामचंद्र जी ने ही अपने आप को क्षत्रिय कहा है। और आपसे हम बता दें कि क्षत्रिय एक वर्ण व्यवस्था का अंग था जो राजपूत ही, सिर्फ राजपूत ही लिखते थे। ये हमारे पटिया लिखने वाले हैं और ये आपको आगे की जानकारी बताएंगे। इनके जो पूर्वज रहे हैं सैकड़ों साल से हमारे पूर्वजों की वंशानुगत की और पटिया लेखन का कार्य करते रहे हैं। ये राजस्थान से हैं, राजस्थान से आते हैं यहाँ पटिया लिखने।
क्योंकि जनता ने कभी बुंदेलखंड के बनाफरों से मिलने आई ही नहीं और बाहरी राज्य के लोग इस तरह की भ्रांतियों को जन्म दे रहे हैं। तो सारी किताबें, ये जो आप पेज देख रहे हैं, एक एक पेज सैकड़ों वर्ष पुराना और पूरा डेटा इनके पास लिखा हुआ संरक्षित है। और आगे का परिचय हमारे नवाब जी देंगे आपको। सभी राजपूत भाइयों से, राजपूत क्षत्रियों से, सभी से मेरा नमस्कार, राम राम और जय माता जी की सभी से। इनका पूर्वजों का जो इतिहास है तो हमारे पूर्वज लिखते आए हैं, कई पीढ़ियों से इनका लिखा जाता है, कहीं युगों से लिखा जाता है। सर्वप्रथम से सतयुग से है, फिर त्रेता से हैं, द्वापुर से हैं, कलयुग से हैं और कलयुग में अभी तक चल ही रहा है और चलता भी रहेगा। सभी राजपूतों से ये निवेदन है कि अपने भाइयों का साथ रहें और इनके इतिहास के बारे में इनको जागरूक रहें। ये तो इनको जागरूक बनाए रखें, इनको भ्रांतियों से दूर रखें। ऐसे कई समाज के ऐसे बंधु हैं जो इन्हें भ्रांतियों में डालते हैं कि ऐसे हैं, ऐसे नहीं। सभी भाइयों ऐसे हैं कि जो बनाफर राजपूत हैं तो ये क्षत्रियों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके सभी रिश्ता क्षत्रियों में होते हैं, गौतमों में, बैसों में, दिक्तों में, परियारों में, कछुआओं में, इनमें सब इनके रिश्ता होते हैं। और जो इनका इतिहास है वो हम पूर्वजों से लिखे आ रहे हैं, हमारे कई पूर्वज लिखते आए हैं और हम लिख रहे हैं। अब हमारा जो नीचे का वंश परिवार होगा वो लिखेगा तो आगे से आगे चलता ही रहेगा ऐसा। जय भवानी की। ये जो भाषा बनाई गई है ये बाहरी सभ्यता अपने इतिहास से छेड़छाड़ ना कर पाए, इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने अक्सर को तोड़ मरोड़ के लिखा था कि बाहरी सभ्यताओं से इतिहास बचा रहे और इतिहास जागरूक रहे। और जो इतिहास था पहले का लिखा हुआ तो संस्कृत में लिखा जाता था, फिर इसको तोड़ मरोड़ के सभ्यता बचाने के लिए ये अक्सर तोड़ मरोड़ के लिखा अपने हमारे बुजुर्गों ने। तो इसमें कई पीढ़ियों का बखान है। ये कम से कम 500 साल पुरानी किताब है मेरे पास अभी तो, और इससे भी पुरानी कई किताबें हैं। तो इस कुल के बारे में बताता हूँ और बनाफर कुल की ही पूरा इतिहास मैं लिखता हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान में पटिया के नाम से, वो एमपी में पटिया के नाम से संबोधित करते हैं, राजस्थान में बड़वाजी के नाम से संबोधित करते हैं। तो हमारा जो लेखा जोखा है ये पूर्वजों से चलता आता है और हमारे कहीं भाई हैं जो ये लेखन का कार्य करते हैं, जैसे पटियारों का अलग करते हैं, चौहानों का अलग करते हैं, बनाफरों का हम अलग करते हैं। तो जिस छत्री का होगा उसी छत्री का वो लेखा जोखा रखता है। तो ऐसे सभी का लेखा जोखा, सभी क्षत्रियों भाइयों का लेखा जोखा है। ऐसे ही हमारे पास इन बनाफरों का शुरू से लेखा जोखा है, जहाँ से ये चले हैं, कहाँ से बनाफर बने हैं, कहाँ तक ये आला उदल रहे हैं, बछराज के पिता कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, कौन सी गद्दी कहाँ रही, ये सब इनका इतिहास हमारे पास संजो के रखते हैं हम। और जो इन्हें बताते रहते हैं, 4-5 साल में हम इनके द्वार पे घर पे आके ये जगाते रहते हैं इनको। जय भवानी। इतिहास को जो तोड़ मरोड़ के गूगल पे डालते हैं, अपभ्रंश करके डालते हैं, तो उन भाइयों को मैं बता दूं कि जो इतिहास है वो पटिया ही लिखता है और शुद्ध ठाकुरों का लिखा जाता है। जैसे बनाफर ठाकुरों का मैं लिखता हूँ, पटिया ठाकुरों का अलग पटिया होता है, चौहानों का अलग होता है, सिसोदियों का अलग होता है, दिक्तों का अलग होता है, गौतमों का। तो जो ठाकुर है उस कुली का अलग पटिया होता है। तो मैं बता दूँ आपको कि आला उदल कौन थे, इनके पिता कौन थे, इनके पिता कहाँ ब्याहे थे, इनकी माता का नाम क्या था, दक्षराज के पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, इनके बारे में मैं थोड़ा आपसे इसी में वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो आला उदल के पिता थे दक्षराज थे और दक्षराज ब्याहे थे उरई में ब्याहे थे, परियारों के यहाँ, परियार ठाकुरों के यहाँ ब्याहे थे। माहिल की बहन थी देवला नाम था उनकी घरवाली का, हाँ देवला कुंवर नाम था, वहाँ ये ब्याहे थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता थे हंसराज। तो राजा हंसराज थे इनके पिता, जो ब्याहे थे पंवार ठाकुरों में ब्याहे थे, उज्जैन में ब्याहे थे, धार उज्जैन में ब्याहे थे। इनका धार उज्जैन में रहा है। फिर इनके बाबा का नाम रहा है गिरधारी राज इनके बाबा रहे। फिर इनके पिता गिरधारी राज के पिता हरे राय जी रहे, हरे राय जी ब्याहे, फिर पंवारों में धार उज्जैन में ब्याहे हैं। उनके पिता रहे विजय राय जी रहे,
विजयराय जी के राजा भानशाही जी रहे, तो ऐसे कई पीढ़ियों का मेरे पास इनका बखान है। और यहीं से मैं बताता हूँ, यहाँ से लेके कलयुग तक आज तक का रिकॉर्ड मैं रखता हूँ इनका, और आज तक का रिकॉर्ड मेरे पास है जहाँ से ये चला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कुछ धूर्त लोग बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी की मूवी में इनको स्थान क्यों नहीं मिला है। और तो मैं इनको बता दूं कि देखिए, इनके ऊपर पहले से ही बहुत सारी मूवी और धारावाहिक बन चुके हैं। उन धूर्तों से कहिए थोड़ा जाके देखिए पहले। जैसे मैं दिल्ली हूँ धारावाहिक अलाउदर पे बन चुका, 1953 में नौलखा हार पिक्चर बन चुकी, उस पिक्चर में भी उनको राजपूत ही बताया गया है, मामा माहिल का भांजा बताया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी लड़ैया धारावाहिक बना, उसमें भी उनको राजपूत बताया गया है। तो उन लोगों से निवेदन है कि थोड़ा जाके पहले देखें कि आल्हा उदल बहुत समय पहले से फिल्म इंडस्ट्री जब चालू हुई थी उसी समय से ब्रांड वैल्यू रहे हैं, और उनका डंका दुनिया के हर कोने में बजता है। ये कोई बताने का विषय नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आला खंड भी रखा हुआ है, ये पटिया वाली किताब भी रखी हुई है। तो इस आला खंड में 52 लड़ाइयों का वर्णन है। और लोग बाग पूछने लगते हैं ये बुंदेलखंड कहाँ है, छतरपुर कहाँ है, ऐसे ऐसे धूर्त लोग हैं। तो उनको हम बता दें कि सर बुंदेलखंड कोई 10x10 की जगह नहीं है। इसमें बहुत सारे राज्य आते हैं, इसमें बहुत सारे ज़िले आते हैं। यूपी के भी कुछ ज़िले शामिल हैं, एमपी के भी कुछ ज़िले शामिल हैं। ये जहाँ से हम बात कर रहे हैं, ये छतरपुर ज़िला बुंदेलखंड है। चंदला विधानसभा हिनौता गाँव की हम बनाफर क्षत्रिय राजपूत हैं। और जो कि मैहर भवानी, जहाँ पे माँ शारदा ने आल्हा जी को अमृत का वरदान दिया था, आप सभी जानते होंगे कि वो माँ भवानी के परम भक्त रहे हैं। तो वो वहाँ से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये चंदला विधानसभा है, चंदला तहसील है। और पन्ना, जैसे आपने नाम सुना होगा, पन्ना जहाँ से हीरा निकलता है, जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। महोबा जो आल्हा उदल का कभी जन्म स्थान हुआ करता था, और मैंने आपसे बताया था श्रापित होने के कारण युद्ध के बाद बनाफर राजपूत महोबा छोड़ के थोड़ी दूरी पर आके बस गए। मात्र वो ये जगह वहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे बसी हुई है। तो हम बता दें उनसे कि ये कोई 10 बुंदेलखंड जो है 10x10 की जगह नहीं है। बुंदेलखंड बुंदेलों से जाना जाता है। रोहेलखंड में जब बनाफरों की लड़ाई होती है यहाँ पे दूसरी जनजातियों से, घोड़ों से, तब बुंदेला क्षत्रियों उनका साथ देते हैं और समझौता होता है, और बात पहले से तय रहती है कि जीतने के बाद जो है आधा हिस्सा उनको दिया जाएगा। तो बुंदेलखंड और बनफरी जो क्षेत्र कहलाते हैं ये बांटे जाते हैं। बनफरी और बुंदेली भाषाएँ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जात इनको बोलते हैं लोग, ये भाषाएँ हैं, ये जात नहीं है। बनाफरों की बोली बनफरी है, बुंदेली भी बोली है बुंदेला ठाकुरों की। तो यहाँ पे बुंदेली बोली बोली जाती है, भाषा हिंदी ही होती है। जैसे आप जानते हैं बोलियाँ तो कई होती हैं, तो बनाफर ठाकुरों की यहाँ पे बनफरी बोली है, बुंदेला ठाकुरों की बोली बुंदेली है, बघेला ठाकुरों की बोली बघेली है। तो बघेलखंड अलग बसा हुआ है। बस यही हम आपसे बताना चाहते हैं। और ये जो आल्हा खंड है, इसमें आल्हा जी के द्वारा जीते गए 52 युद्धों का डिस्क्रिप्शन है। और इससे ये तो सिर्फ आल्हा जी के बारे में है। आल्हा जी से भी ज़्यादा बड़ा जो पटिया वाले हैं, उनके पास आल्हा उदल ही नहीं, उनसे 20 से 25 पीढ़ी और 50 पीढ़ी सतयुग तक का डेटा लिखा हुआ रखा गया है। एक एक कागज़ 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, इतना पुराना कागज़ है। तो जो भी ये रिपोर्टों का या फिर जो भी ये दावा करने लगते हैं आजकल कुछ वर्ग, तो इनको हम बता दें कि वो रिपोर्टें जनता से, जनश्रुतु से बन रही हैं। आप भी देख रहे होंगे कि आजकल लोग सर्वे करने के लिए महोबा जाते हैं, वहाँ पे कहीं कोई बनाफर गांव है नहीं। भाई बनाफरों के गांव में आओ, जनता क्या है, जनता तो कुछ भी बोल देगी, तो क्या बना दोगे। और उनका अगर स्पष्टीकरण चाहिए, उनको कुछ देखना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो हम आपको लिखित जानकारी 1000 साल पुरानी दिखाएंगे। बनाफरों से आके मिलिए, बनाफरों के बारे में भ्रांतियों को जन्म देना बंद कर दें। बनाफर क्षत्रियों को अभी तक जानकारी ही नहीं थी थोड़ी, क्योंकि बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश से, और तो इस वजह से लोगों को जानकारी नहीं पाई। लेकिन अब सोशल मीडिया में इन चीज़ों को में बहुत ज़्यादा तादाद में फैलाया जा रहा है, तभी बनाफर क्षत्रिय समाज आक्रोश में आया है। और सामने इस बार, पिछली बार वीडियो में तो निवेदन किया था कि भाई स्पष्टीकरण, लेकिन कुछ धूर्त लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो स्पष्टीकरण के साथ साथ हर संभव डेटा लिखित रूप से दिखाएगा
चाहे कोर्ट की शरण में आ जाएं, चाहे हमारे सामने आ जाएं, जहाँ पे भी वो रिपोर्टर को दावा कर रहे हैं, दुनिया भर की जो भ्रांतियों को जन्म दे रहे हैं, तो इस तरह की भ्रांतियों को जन्म ना दें। कई जगह हम आलाखंड खोल के भी दिखाएंगे कि उनको क्षत्रिय राजपूत लिखा गया, ये सबसे पुराना आलाखंड है। और अभी आलाखंड को दिखा देते हैं, ठीक है। ये जैसा कि आप आलाखंड देख रहे हैं, सबसे पुराना आलाखंड है, और हम इसकी पेज दिखाते हैं आपको। हाँ, ये देखिए, आलाखंड की लिखी हुई लाइनों में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन धूर्त लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, ना कुछ जानना चाहते हैं। और आलाखंड ही असली प्रमाण नहीं, असली प्रमाण हमारे पटिया वाले हैं। फिर भी हम आलाखंड में ही आपको दिखा दें। घोड़ा बढ़ायो बघ ऊदल ने, और ये वचन कहे ललकार, हमरी माता नाहर जाए, हम रजपूत लियो अवतार। तो धूर्त हो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय सिर्फ राजपूत ही हैं। हर वर्ग का आदमी क्षत्रिय बनने को आजकल मैं देख रहा हूँ कि तैयार है। फिर भी हम आपको आलाखंड में ही दिखा दें कि ये देखिए लिखा है, हमरी माता नाहर जाए, हम रजपूत लियो अवतार, हम हैं आए गढ़ महोबे से, जिनमें जग में विदित बनाफर राय। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और भी कई सारे पेजों में आपको दिखा देते हैं। हालांकि इतना समय तो नहीं है हमारे पास कि हम आपको एक एक लाइन पढ़ के बताएं, फिर भी हम आपको दिखा देंगे। लोग भ्रांतियाँ पैदा करते थे। उनकी माता परिहारिन थी, मानपाल परिहार की पुत्री थी, जिनका नाम देवला कुंवर था। और उनकी कई बहनें भी थीं, जो चंदेल को भी ब्याही थी, और बच्छराज दक्षराज को भी ब्याही थी। और उनके 20 से 25 पीढ़ी पहले जो नाम बताए गए हैं, और भी बता सकते हैं, लेकिन इतिहास चोरों आजकल हर चीज़ चोरी कर रहे हैं, तो इस वजह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उजागर नहीं कर सकते। भाई कोई देखना चाहेगा तो हम दिखाएंगे। और उनके भी सारे संबंध राजपूतों में ही हुए हैं, क्षत्रियों में ही हुए हैं। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं, तो भैया उनसे निवेदन है कि वो रिजर्वेशन छोड़ के पहले क्षत्रिय कुल में शामिल हो। और बाकी क्षत्रिय भाइयों से भी अनुरोध है, अपने अपने इतिहासों का संरक्षण करें। हर क्षत्रिय भाई क्षत्रियों के साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है आजकल, तो थोड़ा सा इस विषय में ध्यान दें। हमको भी काफ़ी लेट पता चला, लेकिन फिर भी हम सामने आए और सारी चीज़ें स्पष्ट कर रहे हैं आपको। रही बात राजाओं महाराजाओं की दासियाँ रखने की, तो हर युग में हर समय में राजा रानियाँ अलग रखता था और दासियाँ अलग रखता था। तो जो पटिया का लेखन और जो क्षत्रियों का लेखन है, वो शुद्ध रक्त क्षत्रिय और क्षत्राणियों का लिखा जाता रहा, उनके पुत्रों का लिखा जाता रहा। दासी पुत्रों का पटिया में ना कहीं कोई जिक्र है, ना कहीं कोई स्थान है। वो तो अपने ब्लड की मिलिट्री तैयार करते थे, लड़ने वाले उनको लोग चाहिए होते थे, इसलिए वो दासियों को रखते थे। पृथ्वीराज चौहान का ही ले लीजिए, 16 विवाह किए। बप्पा रावल का ले लीजिए, 21 विवाह किए, जिसमें से बहुत सारी तो रानियाँ मुस्लिम थी। छत्रसाल महाराज बुंदेला का ही ले लीजिए, उनकी भी मुस्लिम से पैदा हुई संतानें थी, जो जिसका आपने भी देखा होगा, बाजीराव मस्तानी, आजकल मूवी भी आई हुई थी उनके ऊपर। तो हम बता दें कि दासी पुत्रों का हमारे पटिया में ना कोई स्थान है, ना कोई जगह है। वो तो एक सेना के रूप में काम करते थे और सेवा करते थे। और जो क्षत्रिय का लड़का, क्षत्राणी का लड़का होता था, वही राजा बनता था। आल्हा उदल शुद्ध रक्त क्षत्रिय राजपूत हैं। और आल्हा उदल ही नहीं, उनके पुरखे जो सैकड़ों साल और लक्ष्मण जी के ज़माने से भी वो क्षत्रिय है, उनको हम बता दें कि भ्रांतियों को जन्म ना दें। हमारे पास सारा लिखा हुआ डेटा है, हजारों साल, और चाहे तो उसकी कार्बन डेटिंग भी करा लें, उनको भरोसा नहीं हो रहा है। बाकी कोर्ट का सहारा हम इस बात का लेंगे। जनश्रुति के आधार पर बनाई हुई रिपोर्टों का दावा न करेंगे। हम उनसे बता देना चाहते हैं कि कोई भी मुँह उठा के बोल दिया कि वो फलाने थे, तो आप मान लीजिए लिखित रूप से दिखाइए उनको। आजकल तो लोग बोलते हैं कि वो ग्वालियर के अहिर राजा की, तो यार भाई उनने महोबा में शादी की, तो मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है। आप सुधा चौहान की लिखी हुई किताब में देख लीजिए, मलना की वो सगी बहनें थी। कहाँ कहाँ आपको प्रूफ दिखाया। फिर आलाखंड कोई प्रूफ का एक जरिया नहीं, तो आला के बारे में लिखा गया है, उनकी लड़ाइयों के बारे में लिखा गया है। आला उदल के खानदारों के बाप का डिस्क्रिप्शन है हमारे पास यहाँ पटिया में। तो बस यही उनसे निवेदन है। और दासी पुत्रों का राजाओं के तो हमेशा राजा जिसको वो चाह लेता था, जिसको उसको मना करेगा दासी रखने से। तो रानी अलग रहती थी, तो भाई दासियाँ अलग रहती थी सेवा के लिए। तो दासी पुत्रों का कहीं कोई स्थान नहीं है। और आल्हा उदल के विषय में भ्रांतियों को जन्म न दिया जाए। आल्हा उदल और उनके वंशज आज भी बुंदेलखंड में 84 से 85 गाँव की तादाद में रह रहे हैं। बुंदेलखंड के अलावा भी बनारस और भी बहुत सारी जगहों पर, जैसे छत्तीसगढ़, बनारस, चंदौली,
चंदौली में 5 गांव, बनारस में 7 गांव, मिर्ज़ापुर में 2 गांव, गाजीपुर में 2 गांव, बांदा, हमीरपुर, जालौन, उरई में बनाफर, बलिया उत्तर प्रदेश में 19 गांव, बिहार में भी बनाफरों के गांव है, राजस्थान में 4 गांव, हरियाणा में 2 गांव, पंजाब में 9 गांव, दिल्ली में 3 गांव, हिमाचल में 5 गांव आज भी वर्तमान में है। और ये गांव आज बसे हुए हैं। पहले इनको जागीर में पदवी में मिले थे, पहले इनको रियासतें मिली थी। कालिंजर में भी रियासत रही, सिरसागढ़ में मलखान ने राज किया और इनके पुरखे भी अलग अलग जब पुरैनी से होके आए। हम आपको ये सारा डेटा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आजकल इतिहास चोर जो है इनको भी चुरा लेंगे, इसका हमको थोड़ा सा भय है। और बाकी जो क्षत्रिय राजपूत हैं और जिनका इतिहास चोरी हो रहा है, हम उनसे निवेदन करेंगे वो भी अपने इतिहास के संरक्षण पर ध्यान दें। हम उनके साथ हैं, बुंदेलखंड के बनाफर क्षत्रिय राजपूत हम यहाँ से उनके साथ हैं, और सभी आपस में प्रेम भाव बनाए रखें और इतिहास चोरों को बता दें कि इस तरह की भ्रांतियों को जन्म ना दें। कोई भी जनश्रुति की रिपोर्ट और ये कहीं कुछ लिख के या अपने मन से एडिट करके दिखा देने से वो बदल नहीं जाएगा। हमारे पास आए, हमारे पट्टियाँ लिखने वाले हैं, हमारे पास सारा जो डेटा है वो संरक्षित रखा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमने वर्तमान स्थितियों के बनाफरों की लोकेशन भी आपको बताई, तो सभी बनाफर जनरल कैटेगरी में आते हैं और सभी बनाफर क्षत्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुंदेलखंड के बनाफर, हर जगह का बनाफर, एक जहाँ आपको नाम बताइए, हर जगह का बनाफर जनरल वर्ग में आता है और उसके पूरे संबंध ठकुराइस में होते हैं, राजपुताना में होते हैं, 36 कुलीन क्षत्रियों में होते हैं। हाथ जोड़ के बुंदेलखंड के बनाफर क्षत्रिय राजपूत और राहुल सिंह बनाफर प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाता हूँ और संविधान से और सर्वोच्च न्यायालय से गुहार करता हूँ कि ये जो छत्री बनने का भूत लोगों को सब चढ़ा हुआ है, तो इनको कृपया करके इनको जनरल वर्ग में भेजें, इनको छत्री बनाएं। अगर ये बनना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं बना रहे हैं, बनाइए इनको छत्री। क्यों ये रिजर्वेशन के लिए बाद में पीछे जाते हैं, इनको जनरल वर्ग में भेजें और ठाकुरों की गरिमा उनके पूर्वजों को न हथियाने का प्रयास करें। हमारे पूर्वज से अगर खेला जाएगा तो अभी हम निवेदन कर रहे थे, अब आपको बनाफरों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। कहीं बड़े पर्दे की मूवी की बात आती है, कहीं किसी बात की, ऐसी सैकड़ों मूवियाँ बन चुकी हैं, हर मूवी में उठा के देख लो आप। भाई कभी सीमाओं के कारण राजाओं महाराजा एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन थे तो वो क्षत्रिय, और क्षत्रिय सिर्फ राजपूत। भाई कई सारे शासक हुए हैं, उन्होंने तो अपने आप को क्षत्रिय नहीं किया, बाहरी शक्तियाँ भी हैं, विदेशी आक्रमण भी है, क्या उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बताया? वो तो उसी कास्ट के रहे, उसी कौम के रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहरी शक्तियों ने अपने आप को क्षत्रिय बने। क्षत्रिय सिर्फ राजपूत रहे हैं, योद्धा वर्ग रहा है, ये मनु स्मृति की वर्ण व्यवस्था का एक अंग रहा है। रामचंद्र जी ने भी अपने आप को क्षत्रिय बताया, सभी लोग जानते हैं, स्पष्टीकरण की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। बाकी हम इसी पर अपनी बात को विराम देना चाहेंगे और सभी से आग्रह करेंगे कि आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ न की जाए। किसी को कोई जानकारी चाहिए बनाफरों की अस्तित्व के बारे में जाने, बुंदेलखंड आइए, यहाँ मैं ही नहीं सैकड़ों बनाफर गांव हैं और अलग अलग जगहों पे भी है, वहाँ पे जाएं। एक भी बनाफर ये नहीं बोलेगा कि वो किसी अदर जाति का है, समझे आप? और पूरी ठकुराई से राजपूतों से पूछे ना कि बनाफर कौन है, आप कौन होते हैं, बताने वाले भी हम कौन हैं। धन्यवाद। जय राजपुताना, जय भवानी, जय महाराणा, जय हो महाबली आधा।